हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एके लर्निंग में। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम सेंटेंस पैटर्न के बारे में सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने सेंटेंसेस के कुछ प्रकार लिए थे, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव था। जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे महेश इज ईटिंग पिज्जा इन रेस्टोरेंट। महेश आज रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहा है। इसमें हमने बात किया था कि सब्जेक्ट क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, और उससे किस तरह से हमको ऑब्जेक्ट का पता चलेगा, किस तरह से प्लेस का पता चलेगा और किस तरह से टाइम का पता चलेगा। साथ ही हमने पिछले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीखा था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए केवल नॉट दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रख दिया जाता है। इसी प्रकार से हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। आज के टॉपिक में हम सेंटेंस पैटर्न के दूसरे जो भाग है, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये प्रश्नार्थक वाक्य यानी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें दो भाग थे, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन। आज हम यस नो टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये हमारा पहले का ही फॉर्मूला है जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में लिया था। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम जैसा हमने पहले स्टडी किया था वही है। अब इसी से ही इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे। इसके लिए हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने के बाद सेंटेंस के फॉर्मूला में लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा बन गया यस नो टाइप क्वेश्चन का फॉर्मूला। दैट्स वेरी इजी, है ना। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में इंटरचेंज करना है। चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा पहले वाला ही है, जिसमें महेश इज ईटिंग पिज्जा इन रेस्टोरेंट टुडे। इसमें मीनिंग था महेश आज रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहा है। हमने इसके हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज किया है और लास्ट में केवल क्वेश्चन मार्क लगाया। ये आपका क्वेश्चन बन गया, सीधा यस नो टाइप क्वेश्चन बन गया। इज महेश ईटिंग पिज्जा इन रेस्टोरेंट टुडे? तो इसका मीनिंग निकलेगा, क्या महेश आज रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहा है? आप देख सकते हैं दोनों में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे लगाया और आपके मीनिंग में, ट्रांसलेशन में केवल क्या जुड़ गया है आगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। ये सेंटेंस की शुरुआत में होगा तो इसके लिए व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना। अगर यही क्या सेंटेंस में बीच में कहीं आता है तो उसके लिए व्हाट भी लगाना पड़ सकता है। चलो हम इसी एग्जाम्पल्स को आगे लेते हैं और फॉर्मूला भी सेम लेते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे। अब हम इससे WH वर्ड क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। सो बहुत इजी है। WH वर्ड क्वेश्चन जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था, व्हाट, व्हाई, गो, होम, वेयर से बनने वाले सेंटेंसेस। इसमें हमारे को WH वर्ड ज्यादा दूर नहीं, केवल सेंटेंस के पहले लगा देंगे। जो अपने यस नो टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें आगे WH वर्ड लगाना है। चलो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे, इज महेश ईटिंग पिज्जा इन रेस्टोरेंट टुडे। हमको केवल यहाँ पे इसके आगे एक वेयर लगाना है, बट वेयर लगाने से अभी भी सेंटेंस क्लियर नहीं है। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ होता है, और इसकी वजह से हमारे सेंटेंस में से उसका आंसर हटेगा। वेयर मीन्स कहाँ, तो महेश इज ईटिंग पिज्जा इन रेस्टोरेंट। महेश रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहा है, तो कहाँ खा रहा है? रेस्टोरेंट में खा रहा है। कहाँ? रेस्टोरेंट में। हम क्या करेंगे, इस रेस्टोरेंट को हटा देंगे, हमारा सेंटेंस जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वेयर इज महेश ईटिंग पिज्जा टुडे? आज महेश पिज्जा कहाँ खा रहा है। अब इसी तरह से हिंदी में भी हम कहाँ जो है उसी जगह लगाते हैं जहां से हमने वर्ड हटाया। मोस्टली हिंदी में जिस आंसर को हटाया जाता है उसके रिलेटेड WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड उसी जगह लगा दिया जाता है। चलो, ये तो हमारा हो गया सेंटेंस के बारे में। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं एज अ प्रैक्टिस सेशन। सो हम आज इसके लिए बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बी की। तो बी के कुछ रूप होते हैं। और पहले बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। इसमें हम बी के जो रूप हैं 5 प्रकार के होते हैं बी के रूप। इसमें जितने भी प्रकार की वर्ब्स होती हैं उन वर्ब्स के भी 5-5 रूप होते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, मेन वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया, इनके 5-5 रूप होते हैं सभी के। इसमें पहला जो रूप होता है उसे प्रेजेंट, दूसरा पास्ट। ध्यान रहे हम टेंस नहीं, हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीख रहे हैं अभी। तो प्रेजेंट, पास्ट के बाद फ्यूचर नहीं आएगा,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन इन्फिनेटिव। आजकल के मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल इन्फिनेटिव फॉर्म्स का प्रयोग करने के लिए या पास्ट पार्टिसिपल यूज करने के लिए देते थे। हमें पता तो होता है लेकिन हम पहचानते नहीं है इनको, तो आज हम इसको पहचान भी लेते हैं। जैसे बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो होता है इज एम आर, जैसे ईट का प्रेजेंट फॉर्म ईट और ईट्स होगा, ठीक है। ऐसे ही पास्ट फॉर्म जो है बी का वो होता है वाज वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले आपने या तो कहीं पढ़ा होगा। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग, बी में आईएनजी लगा के, और इन्फिनिटिव में टू बी। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आपको केवल वर्ब में आईएनजी लगाना होता है और इन्फिनिटिव के लिए वर्ब से पहले टू लगा देना होता है। आज हम जो है इस सेशन में केवल इज एम आर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, बाकी सबको भी हटा देते हैं। इज एम आर में हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे इज एम आर का प्रयोग करके। हमारा मेन फॉर्मूला ऐसा का ऐसा ही है, इसमें हम बी का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रहे आपको उसमें से केवल इज एम आर का ही प्रयोग करना है अभी, ठीक है। और किस तरह से हमारे को ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम का पता लगाना है वो हमने पहले डिस्कशन किया था। मेन वर्ब से क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, कहाँ के क्वेश्चन से प्लेस मिलेगा और कब से टाइम मिलेगा, ये हमारा फॉर्मूला है। आपको जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से लगाना है, तो सब्जेक्ट में अभी के लिए आपको लगाना ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। आप चाहें तो इसे मगअप कर सकते हैं। इनका मीनिंग के बारे में डिस्कशन हम अब अगले चैप्टर में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंटेंस पैटर्न सीख रहे हैं, तो सेंटेंस पैटर्न पे फोकस करेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। देखिए ही, शी, इट और नेम, नेम का मतलब था किसी का नाम, ठीक है। ये जो है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एक वचन, जिसके साथ आपको इज एम आर में से, ये जो ऊपर इज एम आर है इनमें से इज लगाना है। आई आप ऑब्वियसली जानते होंगे, आई के साथ एम लगाना है, ये छोटा है, बहुत इजी पैटर्न से स्टार्टअप किया गया है। और वी यू दे के साथ आर लगाना है। आपको मेन वर्ब जो है, इस मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी जा रही है, इन वर्ब्स का सिलेक्शन करना। चलो एक सेंटेंस हम खुद इससे बनाते हैं और बाकी के सेंटेंसेस आपको इनका प्रयोग करके घर पे कोशिश करनी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ के सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे। लेट्स सेलेक्ट ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं नेम, जहां हम किसी का नाम रख लेंगे। इज हेल्पिंग वर्ब जो इसके साथ यूज होता है, क्योंकि ही के साथ भी इज लगेगा, शी के साथ भी, इट के साथ, और नाम जो हो उसके साथ। नाम अगर एक से ज्यादा हो तो बहुवचन कहलाएगा, उसके लिए फिर आर लगाना पड़ेगा, हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम इस सभी वर्ब में से केवल रीडिंग ले लेते हैं, तो बाकी सबको हम हटा देते हैं। अब हम केवल इन शब्दों को मिलाते हैं। नेम इज रीडिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम जो लिखा है, ये नेम से सेंटेंस नहीं बन सकता, तो हमारे को इस नेम को हटाना चाहिए। अरे तो इस नेम की जगह हम एक काम करते हैं, राकेश रख लेते हैं। जैसे तो सेंटेंस क्या बना, राकेश इज रीडिंग। अब हमें इस रीडिंग से क्वेश्चन करना है, क्या मतलब आपको पूछना है, रीडिंग मीन्स क्या होता है, पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है, हम यहाँ ला लेते हैं शिव पुराण पढ़ रहा है, ठीक है। राकेश इज रीडिंग शिव पुराण। अब उससे क्वेश्चन करते हैं कहाँ पढ़ रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आता प्लेस, प्लेस के लिए हम पूछेंगे कहाँ पढ़ रहा है, तो वो गुरुकुल में पढ़ रहा है। तो राकेश इज रीडिंग शिव पुराण इन गुरुकुल। अब आता है टाइम, तो टाइम के लिए हम पूछेंगे वापस उससे कब पढ़ रहे हो, तो राकेश कब पढ़ रहा है शिव पुराण, तो वो पढ़ रहा है टुडे, आज पढ़ रहा है। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हमने केवल सेंटेंस के फॉर्मूला से ये सेंटेंस बनाया है, राकेश इज रीडिंग शिव पुराण इन गुरुकुल टुडे। ओके, आपको आगे इसी प्रकार के कुछ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दिए हुए हैं। आपको इन सभी वर्ब्स का प्रयोग करके आप चाहे तो सब्जेक्ट कोई सा भी चूज कर सकते हैं इनमें से, पर इन सभी मेन वर्ब में से कोई भी एक एक वर्ब यूज करके सेंटेंस बनाना। कोशिश करना ऑब्जेक्ट और प्लेस और टाइम का प्रयोग किया जाए। ध्यान रहे इसमें कुछ ऐसी वर्ब भी होगी जिसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, जैसे कि गोइंग। गोइंग का मतलब होता है जाना, तो अगर आप उससे पूछोगे क्या जाना, ठीक है, तो क्या जाना नाम का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इससे। तो इसका मीनिंग हुआ
ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दो तरह की वर्ब होती है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा वो ट्रांसिटिव माने सकर्मक क्रिया, जिसका वो ऑब्जेक्ट नहीं निकल सकता वो इंट्रांसिटिव माने अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसमें से कुछ ट्रांसिटिव है, कुछ इंट्रांसिटिव। आपको टेंशन नहीं रखना है, आपको जब ऑब्जेक्ट ना लगे तो ऑब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह डायरेक्ट प्लेस को प्रयोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टाइम, इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा सेंटेंस बनाने की। आज के लिए इतना ही, अलविदा। और अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे किसी अगले टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा।